either face rejection from mark or solve this question in order of one space and order of n time। तो ये वाली क्वेश्चन अमेजॉन और माइक्रोसॉफ्ट में पूछी जा चुकी है। तो चलिए देखते हैं आप सॉल्व कर पाते हो कि नहीं। तो बेसिकली यहाँ क्या है, यहाँ आपको एक स्ट्रिंग दी गई होगी, आपको बतानी है कि कितने एक्स्ट्रा ओपनिंग एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस आपको ऐड करनी होगी इस स्ट्रिंग में, राइट, टू मेक दिस स्ट्रिंग बैलेंस्ड। दैट मींस हर ओपनिंग के कॉरेस्पॉन्डिंग एक क्लोजिंग पैरेंथेसिस होगी एंड वाइस वर्सा। जैसे इस केस में आप देखो आंसर 2 है, क्यों? बिकॉज ये वाली ओपनिंग के लिए एक क्लोजिंग है, ठीक है, लेकिन इस क्लोजिंग के लिए ओपनिंग नहीं है, तो मुझे एक ओपनिंग चाहिए होगी, और ये ओपनिंग के लिए क्लोजिंग नहीं है, तो मुझे क्लोजिंग चाहिए होगी, राइट। हेंस आंसर इज 2। आप देख सकते हो इस केस में आंसर होगी 3, राइट, बिकॉज 3 ओपनिंग है तो हमें 3 क्लोजिंग चाहिए होंगे। तो इस आप कैसे सॉल्व करोगे? तो आपके दिमाग में बेसिकली एक स्टैक वाली सॉल्यूशन आ रही होगी, ऑर्डर ऑफ n स्पेस वाली, राइट। लेकिन क्या हुआ अगर इंटरव्यू आपको बोल दे कि इस क्वेश्चन को आपको ऑर्डर ऑफ 1 स्पेस में बतानी है, तो उस केस में आप कैसे करोगे? तो यहाँ कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी होंगी। जैसे मुझे पता है कि अगर इनिशियली मुझे ओपनिंग पैरेंथेसिस दिखी, ठीक है, तो फ्यूचर में हम वो सारे ओपनिंग पैरेंथेसिस को बैलेंस कर सकते हैं, क्योंकि फ्यूचर में हो सकता है ना कि मेरे पास क्लोजिंग पैरेंथेसिस आए, राइट। लेकिन अगर मुझे पहले ही क्लोजिंग पैरेंथेसिस दिख जा रही हैं तो उन्हें हम फ्यूचर में बैलेंस नहीं कर सकते, राइट। सोचिए इनिशियली मुझे 3 क्लोजिंग पैरेंथेसिस दिख गई, तो फ्यूचर में मुझे अगर ओपनिंग पैरेंथेसिस दिखेंगे भी तब भी हम इनको बैलेंस नहीं कर पाएंगे। क्लोजिंग पैरेंथेसिस को बैलेंस करने के लिए ओपनिंग पैरेंथेसिस मेरी लेफ्ट में होनी चाहिए, लेकिन क्योंकि हम स्ट्रिंग को लेफ्ट से राइट ट्रैवर्स करेंगे तो अगर राइट में दिखेंगी तो उन क्लोजिंग पैरेंथेसिस को हम बैलेंस नहीं कर पाएंगे। ये वाली चीज ध्यान में रखने की जरूरत है इस क्वेश्चन में। तो चलिए इसे हम ड्रैगन से समझते हैं, आप क्लियर हो जाएगी। तो देखिए मेरे पास स्ट्रिंग है, अब देखिए हम 2 वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे, राइट। एक होगी बैलेंस, एक नीड। बैलेंस क्या बताएगी ना, अब तक हम जितनी स्ट्रिंग देख चुके हैं उसकी स्टेट क्या है। दैट मीन्स अगर बैलेंस की वैल्यू 0 है तो मेरी स्ट्रिंग अब तक कंप्लीटली बैलेंस्ड है। अगर बैलेंस की वैल्यू पॉजिटिव है तो उसका मतलब है कि ओपनिंग पैरेंथेसिस का काउंट अब तक ज्यादा है, राइट। एंड बैलेंस अगर नेगेटिव है दैट मीन्स मेरी क्लोजिंग पैरेंथेसिस का काउंट ज्यादा है। नीड क्या बताएगी ना, मुझे और कितने ओपनिंग पैरेंथेसिस की जरूरत है। तो चलिए ड्रैगन से समझते हैं। i = 0 पे हम ओपनिंग पैरेंथेसिस देखें तो हम बैलेंस प्लस प्लस कर देंगे, तो बैलेंस मेरी 1 हो गई, नीड मेरी 0 है, राइट। एंड देन i = 1 पे हम क्लोजिंग पैरेंथेसिस देखें, तो क्लोजिंग पैरेंथेसिस देखने के साथ मुझे एक चीज चेक करनी है, क्या ना, मेरी बैलेंस की वैल्यू क्या है। अगर बैलेंस मेरी पॉजिटिव है दैट मीन्स कि हम ये वाली क्लोजिंग पैरेंथेसिस को यूज कर सकते हैं वो जो पहले हम ओपनिंग पैरेंथेसिस देखें उन्हें बैलेंस करने के लिए, राइट। एंड दैट्स व्हाई वी विल डू बैलेंस माइनस माइनस। तो बैलेंस हो गई 0 और नीड तो मेरी 0 है ही पहले से। एंड देन i = 2 पे है, फिर से मेरे पास क्लोजिंग पैरेंथेसिस है। अब हम फिर देखेंगे कि बैलेंस की वैल्यू क्या है। अब देखो बैलेंस की वैल्यू मेरी 0 है, दैट मीन्स मेरे पास कोई ओपनिंग पैरेंथेसिस प्रेजेंट नहीं है, तो ये वाली क्लोजिंग पैरेंथेसिस को हम बैलेंस नहीं कर सकते। एंड दैट्स व्हाई वी विल डू नीड प्लस प्लस, दैट मीन्स मुझे एक ओपनिंग पैरेंथेसिस चाहिए, राइट। सो नीड बिकम्स 1, बैलेंस इज ऑलरेडी 0। एंड i = 3 पाएंगे, यहाँ मेरे पास ओपनिंग पैरेंथेसिस है। ओपनिंग हम अगर देखेंगे तो हमें सिंपली बैलेंस प्लस प्लस कर देनी है, राइट। तो दोनों 1 1 होगी, तो फाइनली मेरा आंसर क्या हो जाएगी, आंसर हो जाएगी बैलेंस प्लस नीड। बैलेंस क्या बता रही है ना, काउंट ऑफ ओपनिंग, राइट। तो काउंट ऑफ ओपनिंग बैलेंस बता रही है, दैट मीन्स क्या कि उतने और मुझे क्लोजिंग पैरेंथेसिस चाहिए होंगे, हेंस बैलेंस। और नीड क्या बता रही है, कितने सारे ओपनिंग पैरेंथेसिस चाहिए होंगे। तो फाइनली बैलेंस प्लस नीड दैट इज 1 + 1, क्योंकि दोनों की वैल्यू फाइनली 1 1 थी, तो आंसर मेरी हो जाएगी 2। तो समझ में आ गई होगी आपको, इतनी ही ईजी थी।